पेट आपका और बच्चा उनका। जमाना बदल रहा है, पर इतना बदल जाएगा कि किसी का बच्चा किसी दूसरे की कोख से जन्म लेगा, ये नहीं सोचा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तम हेल्थ एंड फिटनेस और मैं हूं आपके साथ मधुसूदन श्रीवास्तव। हाल ही में एक फिल्म रिलीज हुई है, मिमी, जिस फिल्म में पंकज त्रिपाठी और कृति सेनन मुख्य भूमिका में है। फिल्म के अंदर पंकज त्रिपाठी कृति सेनन की सलाह देते हैं कि वे सैरोगेट मदर बन जाएं। सैरोगेसी यानी कोख किसी और महिला की और बच्चा किसी और का। ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि बच्चा पैदा होने के लिए पति और पत्नी, या यूं कह लीजिए कि महिला और पुरुष के बीच सेक्सुअल रिलेशन होना जरूरी होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। शायद आपको पता हो, मिमी फिल्म में भी कृति सेनन आश्चर्य जताती हैं कि बिना दूसरे के साथ सोए भी बच्चा पैदा किया जा सकता है। किराए की कोख के लिए दूसरी महिला को तैयार करने के बाद डॉक्टर आईवीएफ तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें फर्टिलाइजेशन का मतलब हुआ पुरुष के स्पर्म और महिला के एग का मिलना, जिससे भ्रूण तैयार होता है, जिसे हम एम्ब्रियो कहते हैं। इन विट्रो का मतलब हुआ टेस्ट ट्यूब के अंदर, तभी तो इस तकनीक को टेस्ट ट्यूब बेबी के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर्स आईवीएफ तकनीक के जरिए पुरुष के स्पर्म को या फिर भ्रूण को सैरोगेट महिला की कोख में प्रतिरोपित करते हैं। सैरोगेट मदर बनने वाली महिला और दंपत्ति के बीच एक खास एग्रीमेंट किया जाता है। सैरोगेट मदर को प्रेगनेंसी के दौरान अपना ध्यान रखने के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। सैरोगेसी दो तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल सैरोगेसी, दूसरी गेस्टेशनल सैरोगेसी। आइए इन्हें भी समझ लेते हैं। ट्रेडिशनल सैरोगेसी में किराए पर ली गई कोख में पिता का स्पर्म महिला के एग से मैच कराया जाता है, और इस सैरोगेसी में बच्चे का जेनेटिक संबंध केवल पिता के साथ होता है। गेस्टेशनल सैरोगेसी में पिता के स्पर्म और मां के एग को मिलाकर एक भ्रूण तैयार किया जाता है, जिसे सैरोगेट मदर के गर्भ में प्रतिरोपित कर दिया जाता है, जिसमें बच्चे का जेनेटिक संबंध पिता और मां दोनों के साथ होता है। सैरोगेसी के नियमों के अनुसार पहले कोई करीबी रिश्तेदार ही सैरोगेट मदर की भूमिका निभा सकता था, लेकिन अब उस प्रावधान में बदलाव कर दिया गया है और अब कोई भी इच्छुक महिला सैरोगेट मदर की भूमिका निभा सकती है। इस विधेयक के अनुसार केवल भारतीय दंपत्ति ही सैरोगेसी का विकल्प चुन सकते हैं, जिसमें महिला की उम्र 23 से 50 वर्ष और पुरुष की उम्र 26 से 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। एक दंपत्ति किसी भी स्थिति में सैरोगेसी से पैदा हुए बच्चे को छोड़ नहीं सकता है, और उस नवजात बच्चे के वे सभी अधिकार होंगे जो किसी प्राकृतिक बच्चे के होने चाहिए। सैरोगेसी क्लिनिक्स को भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है, और साथ में सैरोगेसी मदर के लिए 36 माह का बीमा कवर भी किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, सैरोगेसी से जुड़ी हुई ये सभी जानकारियाँ आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ में आप किन टॉपिक्स के बारे में जानना चाहते हैं वह भी हमें कमेंट में बताइए। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें।